Hello students, today we discuss subsistence farming, chapter of agriculture, geography. Subsistence farming is a type of farming where crop are growing mainly for the consumption by the farmer. This subsistence farming is divided into two parts, that is primitive subsistence and shifting. Primitive subsistence consisting of shifting cultivation and nomadic herding. First, shifting cultivation. Shifting cultivation is most primitive type of agriculture practiced by the tribal people live in tropical forest of South Africa, America and parts of Southeast Asian country. अलग अलग देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है. इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि पार्टिकुलर एक जगह पे जो झाड़ी है या घास है उनको साफ करके या पेड़ की डाली को काट करके सनलाइट आने के लिए और उन सब को फिर जला करके राख बनाया जाता है और वो राख जो है वो पोटास के रूप में काम करते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न और बुश एंड फॉलो कल्टीवेशन. और जब फसल प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होता है, फसल को कल्टीवेट करने के बाद वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है. जैसे कि इंडोनेशिया में लैडेंग नाम है, मिल्पा इन मैक्सिको, रोक्का इन ब्राज़ील एंड रे इन वियतनाम. तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद है नोमैडिक हर्डिंग. जैसे कि नाम से ही पता है कि एनिमल्स इज प्रिविलेंट इन द एरिड और एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान. Seasonal migration of the people with their animal is called transhumance. Transhumance मतलब क्या हुआ कि सीजनल माइग्रेशन जो लोग हुए वो और वो एनिमल, तो some common animal treated by these people are sheep, goat, camel and yak. Nomadic herding. What is the transhumance? अभी मैंने बताया कि seasonal migration of people with their animal is called transhumance. Now, intensive farming. Agriculture refers to maximum use of minimum land. लैंड जो है वो कम होगा लेकिन उसका मैक्सिमम इस्तेमाल. तो मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे होगा? मशीन के द्वारा, नए नए साइंटिफिक तरीके के द्वारा. ये क्या होता है कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया या कंट्री जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, जापान, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए, एबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए, एबिलिटी ऑफ चीप लेबर चाहिए और राइस, मेज, पल्स, ऑयल सीड के लिए ये काम किया जाता है. एक क्वेश्चन है, इंटेंसिव फार्मिंग रिफर्स टू मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम लैंड व्हाइल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर रिफर टू मिनिमम यूज ऑफ मैक्सिमम लैंड. नाउ कॉमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉमर्शियल फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन फॉर सेल. ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जाता है ताकि वो बेचा जा सके. और कॉमर्शियल फार्मिंग डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन. कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग grown for commercial purpose. The most important crop are wheat and maize. This type of farming is practiced in temperate grassland of North America, Europe and Asia. And prairies जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ग्रेनरीज के नाम से दिया जाता है, ब्रीड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड या temperate grassland of the world are also called the bread basket of the world.
या इसको बोला जाता है दुनिया की रोटी। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पैरारीज में बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है, आप डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, और वो गेहूं वगैरह के लिए दीज आर द पैरारीज। यहाँ पे क्या होता है कि व्हीट का कल्टीवेशन होता है। मिक्स्ड फार्मिंग जैसा कि नाम से ही है कि क्रॉप के साथ रियरिंग ऑफ एनिमल, ये काम हम करेंगे। और कहाँ कहाँ होगा, यूरोप में होगा, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। नाउ प्लांटेशन फार्मिंग इज ए कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। It is described as a large-scale farming of a single crop and resembles factory production. It is both capital-intensive and labor-intensive type of farming. The farm produce is processed in factories located near the plantation. Here, efficient means of transport play a vital role in the development of plantation. Some of plantation crop are banana, tea, coffee, and rubber. प्लांटेशन फार्मिंग कहाँ होता है, तो मलेशिया, ब्राज़ील, इंडिया और श्रीलंका। मतलब क्या है कि वो किस कंट्री में प्रोड्यूसिंग कंट्री, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कहाँ है या किस कंट्री में ये होता है, उसको आपको याद रखना है। मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप लाइक राइस, व्हीट, मेज, बीवरेज लाइक टी, कॉफी, फाइबर क्रॉप, कॉटन एंड जूट, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स लाइक रबर, टोबैको, शुगर केन। ये वर्ल्ड मैप में आपको बता रहा है कि मेजर राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है। नाउ राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्टेपल फूड, मुख्य भोजन है ये, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। और ये राइस जो है वो खरीफ क्रॉप में आता है। इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, सॉइल क्या होना चाहिए, तो एलुवियल सॉइल जो है वो बढ़िया है, या फिर क्ले लेयर जो है क्ले और क्या है चाहिए कि स्टैंडिंग वाटर, मतलब ऐसा मिट्टी होना चाहिए जो वाटर को रोक के रखे। तो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। नाउ व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप नेक्स्ट टू राइस। और राइस जो है वो रबी क्रॉप में आता है। टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आप देख रहे होंगे गेहूं की बुआई चल रही है या फिर गेहूं जो है वो खेतों में लगा हुआ है। रेनफॉल कितना होना चाहिए, लूमी सॉइल, और ये यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इट इज ए रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर, अभी रबी का समय है। फाइंड आउट द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो एम श्रीनाथन जिनको बोला जाता है फादर और ग्रीन रिवोल्यूशन, ये पैरारीज है जो यूएसए में इतना बड़ा फार्म होता है, और इंडिया का ये फार्म है। तो यूएसए का जो फार्म होता है वो बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है, सारा काम मशीन के द्वारा होता है। इंडिया का फार्म जो होता है वो छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो आदमी के द्वारा किया जाता है, मशीन का कम, वैज्ञानिक तरीका का इस्तेमाल जो है वो कम होता है। ये उसके बाद मेजर एरिया प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड जूट। अब हम बात करेंगे मिलेट्स को जैसा कि आप जानते हैं कि मोटा अनाज के रूप में कहा जाता है, जहाँ पे फर्टिलिटी कम हो उस मिट्टी में, लो रेनफॉल, इन सब जगहों पे ये उपजाया जाता है। रागी, बाजरा और ज्वार इसमें मुख्य हैं। मिलेट्स जो है वो कहीं कहीं जो है फोडर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर हुए। उसके बाद मेज, जिसको कॉर्न के नाम से जाना जाता है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा एंड इंडिया। Cotton is a fiber crop grown in tropical region. It required high temperature rainfall, 210 frost-free days. Frost-free क्या हुआ, मतलब कि धुंध वगैरह जो हम लोग बोलेंगे, मतलब धूप उसको मिलना चाहिए। एंड ब्लैक एंड एलोवेरा, आप जो वैसे भी जानेगा कॉटन के लिए जो है वो काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। द मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड इन चाइना, यूएसए, इंडिया, Pakistan, Brazil. It provides raw material for the cotton textile industry. And in next video we discuss about jute, coffee
and agriculture development. Okay, thank you very much.